तो हे गाइस, ले द गॉड सीरीज की इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर हम देखते हैं कि माइक लाओ जाओ से यह पूछ रहा था कि तुम्हारे ऐसे कौन से सपने थे जिनको तुम्हें पूरा करना था, लेकिन एक सोल्जर बनने की वजह से तुम अपने सपनों को पूरा ना कर सके। माइक के केवल उससे इतना पूछने से ही ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। लाओ जाओ कहता है कि मेरा सपना था कि मैं एक जनरल बनूं जिसकी चेस्ट पर काफी सारे मेडल्स लगे हों। एक ग्रेट हीरो बनने का सपना था जो कि इस दुनिया को बचाता और वापस से जाता अपने गाँव में अपनी माँ के पास में, जिससे कि मेरी माँ पूरे गाँव में बताते फिरती कि मैं क्या बन चुका हूँ। ये सारी बातें बताने के बाद अब लाओ जाओ बाहर आ चुका होता है, जिससे कि तभी इसके पास में भागते हुए माइक आता है और उसका ट्रैकर वापस दे देता है। लाओ कहता है कि अरे मैं तो इसको भूल ही गया था, शुक्रिया मुझे इसे वापस लौटाने के लिए क्योंकि ये मेरी एक बहुत ही जरूरी चीज है। माइक उससे कहने लगता है कि लाओ जाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इस दुनिया के हीरो बनो या ना बनो लेकिन तुम मेरी फैमिली के तो हीरो बन ही चुके हो। लाओ जाओ कहता है कि बस करो बच्चे, अब तुम क्या मुझे रुलाओगे? मुझे पता है मैं एक तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी जिनकी तुम आशा करते हो। और इसी मोमेंट से ये दोनों ही एक दूसरे से अलविदा लेने वाले थे। लाओ जाओ कहता है कि वैसे बच्चे अभी भी मेरे पास में एक मिशन है जिसको मुझे पूरा करना है, इसीलिए अब तुम जाओ और मुझे मेरे मिशन पर जाने दो। लेकिन जब लाओ जाओ यहाँ से गया था तो वो अपने एक छोटे से डिवाइस को छोड़ के चला गया था, जिस मोमेंट पर तभी आंट बुला लेती है माइक को खाना खाने के लिए। लेकिन बाहर सिटी में जो होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है लाओ जाओ के उस डिवाइस को जिसकी हेल्प से वो मॉन्स्टर्स को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैप्चर कर लेता है। इस एरिया के अंदर मॉन्स्टर्स ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी थी, वहाँ पर लोगों को जान से मार दिया था। जैसे तैसे करके लाओ जाओ ने वहाँ पर बैरियर तो बना दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क होता है इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारना। यहाँ पर जो मॉन्स्टर मिलने वाला है उसके बारे में लाओ जाओ ये कह रहा था कि ये तो वही है ना जिसको हमारे कैप्टन ने इंजर्ड कर दिया था, लेकिन अब एक्चुअली में यहाँ पर सामने आ चुका होता है घोस्ट फेस किंग, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड तो हो चुका था लेकिन ड्रग लेने की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कैप्टन बता रहे थे कि वो तुम्हारे सामने आकर कैसे आ सकता है इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी। लाओ जाओ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन अब मुझे इस घोस्ट फेस किंग के साथ में फाइट करनी ही होगी, नहीं तो ये पूरी की पूरी सिटी को तबाह करने की ताकत को रखता है। उसने जैसे ही अटैक करना शुरू किया था तो लाओ जाओ ने अपने सामने बना ली होती है एक एनर्जी शील्ड को, लेकिन ये घोस्ट फेस किंग अपनी पूरी ताकत के साथ में हमले को कर रहा था। कैप्टन कहता है कि देखो ऐसे हादसे रोज होते हैं, प्लीज तुम इसके लिए अपनी जान को खतरे में मत डालो, तुम एक वॉरियर नहीं हो, तुम्हारा काम था केवल बैरियर को बनाना जो कि तुम कर चुके हो। कैप्टन कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द लोकेशन पर किसी और ही वॉरियर को भेज देता हूँ, इसीलिए प्लीज तुम वहाँ से जल्द निकल जाओ। लेकिन जो घोस्ट फेस किंग होता है वो एक्चुअली में तोड़ने वाला था उस बैरियर को, इसी वजह से अब लाओ जाओ अपना पूरा मन बना चुका था कि वो इसी के साथ में ही फाइट करेगा। वो कहता है कि मैं भी एक नाइट मॉन्स्टर स्लेयर हूँ, इसीलिए मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं ऐसे मॉन्स्टर्स को मारने में तुम्हारी हेल्प करूँ। लाओ जाओ अब अपनी स्वॉर्ड को निकालकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था फाइट करने के लिए। लाओ जाओ कहता है कि चाहे मेरे शरीर में केवल एक ही सांस क्यों ना बची हो, मैं तब भी ऐसे मॉन्स्टर्स को मारने से पीछे नहीं हटूंगा। जहाँ पर घोस्ट फेस किंग ने इतने सारे हमले कर दिए थे उस बैरियर के ऊपर, वो बैरियर भी ब्रेक होने वाला था। लाओ जाओ कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को बचाकर लाखों लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता, इसी वजह से अब उसने यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्मली सभी के सभी लोग अपनी जिंदगी को जी रहे थे, किसी भी इंसान को आने वाले खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उसी तरीके से हम माइक को भी देख पाते हैं जो कि आराम से अपने घर में खाना खा रहा था, लेकिन उसको अचानक से ही कुछ फील होने लगता है क्योंकि वहाँ पर लाओ जाओ ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया था घोस्ट फेस किंग के साथ में, जो कि पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्कैरी भी लग रहा था। इसी वजह से वो लाओ जाओ को भी घायल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लाओ जाओ रुकते नहीं है और वो पानी की बूंदों को भी काटते हुए उस पर अपने हमलों को कर रहे थे, जिससे वो घोस्ट फेस किंग का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते लेकिन वो उनको ही इंजर्ड कर रहा था। लाओ जाओ कहने लगते हैं कि घोस्ट फेस किंग मैं जानता तो था कि तुम पावरफुल हो, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम मेरे जितने फास्ट नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली में लाओ जाओ ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके पूरे शरीर को ही काट दिया था। लेकिन घोस्ट फेस किंग के पास में कुछ और भी ज्यादा स्पेशल तरीके की पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो डायमेंशन को भी हिलाने की पावर को रखता है। वो एक इल्यूजन को बना देता है लाओ जाओ को भटकाने के लिए और अपने क्लोन्स की मदद से हमला कराने भी लगता है। इसकी वजह से हमला करने से लाओ जाओ की अब तो हालत खराब होने लगती है। लाओ जाओ कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा होशियार होगा, क्योंकि उसके ये टेक्निक को यूज करने की वजह से लाओ जाओ की स्पीड भी किसी भी काम में नहीं आएगी। घोस्ट फेस किंग की भी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। वो अपने इल्यूजन्स को इतनी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करने लगता है कि वो उससे कई बार और लगातार लाओ जाओ को घायल करने में कामयाब हो रहा था। लाओ जाओ कहने लगते हैं कि कुछ नहीं तो मैंने तुम्हें ये पावर को यूज करने पर मजबूर तो कर ही दिया, लेकिन वो जितनी बार भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से हमला कर रहे थे तो उस बीस्ट की फिजिकल स्ट्रेंथ ही उसको बचा लेती है। और जैसे लाओ जाओ को मारने वाला था तो लाओ जाओ से उसकी औकात दिखा देते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं ये खेल पूरे दिन भर खेल सकता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, इसमें जो इंजरीज हो रही थी वो सबसे ज्यादा होती है लाओ जाओ को। लाओ जाओ अपने आप को उसकी सारी की सारी टेक्निक से बचाते हुए हमला करने के लिए जा रहे थे, तो फिर उनको रियलाइज होता है कि इस बीस्ट के पास में एक्चुअली में वो पावर्स नहीं है जो कि ये
नॉर्मली यूज करते हैं, बल्कि इसकी पावर्स तो और भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि टेलीकाइनेसिस पावर को यूज करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। लाओ हर बार उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया करते थे। मोमेंट पर तभी घोस्ट फेस किंग ने एक इतना जोरों का पंच हिट किया होता है कि उसकी वजह से लाओ की सारी रिब्स ही टूट गई थी। वो काफी सारी चीजों से टकराते हुए सीधे आ जाते हैं नीचे। हड्डियां टूट जाने के बाद भी, खून निकलने के बाद भी अभी भी वो हार नहीं मानते। वो कहने लगते हैं कि जरा सोचो, अगर मेरे पास में भी फॉरबिडन रूइंस की पावर होती तो यकीन मानो अभी तक तुम सैकड़ों बार मर चुके होते। लेकिन लाओ जैसे यहाँ पर दोबारा से खड़े हुए थे तो घोस्ट फेस किंग ने बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद फिर हम अगले ही सीन में देख पाते हैं माइक को, जो कि अपने घर पर ही था और वहाँ पर उसको खबर देने के लिए पहुंच गया होता है उसका खबरी चमगादड़। जिसने जैसे ही माइक को वो खबर दी होती है तो माइक तुरंत ही यहाँ से भागना शुरू कर दिया था। जैसे ही घर से बाहर निकल जाता है तो तुरंत ही उसके भाई ने उसको रोक लिया था कि भाई आप ऐसी बारिश में कहाँ पर जा रहे हो। लेकिन वो बहुत ही जल्द समझ जाता है कि माइक अब नॉर्मल पर्सन नहीं रहा। वहाँ पर घोस्ट फेस किंग ने लाओ की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि माइक केवल उसी के बारे में ही सोचते हुए जा रहा था। सोच रहा था कि लाओ ने तो केवल उससे ये कहा था कि वो केवल एक स्पेशल सोल्जर है जिनके पास में काफी बेहतरीन कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस है, इसीलिए वो कुछ भी कह ले, लेकिन है तो एक आम इंसान ही। घोस्ट फेस किंग ने लाओ की सारी हड्डियों को तोड़ के अब उनको ऊपर उठा लिया था, जिनकी बस केवल सांसें ही चल रही थी, लेकिन वो भी थोड़ी देर में खत्म होने वाली थी, क्योंकि अब एक्चुअल में घोस्ट फेस किंग उनकी दोनों ही टांगों को पकड़ के उनको बीच से चीरने वाला था। लेकिन तभी लाओ को याद आने लगता है अपने उस लिटिल डिवाइस के बारे में, कि होता है एक नाइट मॉन्स्टर स्लेयर का सिंबल। लेकिन ये केवल एक स्टेटस सिंबल नहीं होता, बल्कि ये नाइट मॉन्स्टर स्लेयर के लिए एक बहुत ही ज्यादा वेपन भी बन जाता है, जिसको यूज करने के लिए लाओ ने तुरंत ही सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को उठाया था और उस बीस्ट की टांगों पर अटैक किया था, जिससे कि वो गुस्से में आकर लाओ को जमीन से मार देता है और एक बहुत ही बड़े रॉक को भी उठा लेता है। लाओ कहने लगते हैं कि चलो फाइनली समय आ चुका है उस सिंबल को यूज करने का, जिसका इंतजार तो वो कब से और कितने समय से करते आ रहे थे। क्योंकि जैसे ही घोस्ट फेस किंग ने वो रॉक हिट किया होता है, सिंबल की वजह से लाओ की बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी, घोस्ट फेस किंग भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता। और अब एक्चुअल में लाओ की बॉडी भी बन चुकी होती है एक सुपर ह्यूमन लेवल की बॉडी। उनकी इंजरी चंद सेकंडों में ही एकदम से ही ठीक हो गई थी। उनके अंदर आ चुकी होती है फॉरबिडन रूइंस की पावर। लाओ कहते हैं कि चलो अब ये इसी तरीके से खत्म होने वाला है तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। जिसके तुरंत ही बाद उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को निकाल के हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इस मोमेंट पर उस शील्ड के पास में पहुंच जाता है माइक, जिसने केवल एक ही हमले के साथ में शील्ड को ब्रेक कर दिया था। तभी हम घोस्ट फेस किंग को देखते हैं जिसके एक हाथ को काट दिया होता है लाओ ने। वो कहने लगता है कि काफी अच्छा लग रहा है ये फॉरबिडन रूइंस की पावर को यूज करने के बाद। इसने इंजरीज को हील करने के साथ साथ उनकी बॉडी को सुपर ह्यूमन लेवल पे ले जा चुकी थी। इसी वजह से अब लाओ हंसते हुए ये कहने लगते हैं कि मैं तो पहले से ही इसके बारे में जानता था कि मैं भी एक जीनियस हूँ और मैं भी एजेंट ऑफ गॉड बनने के लायक हूँ। जहाँ पर तभी इसके पीछे से आवाज आती है कि तुमने तो मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हारे पास में फॉरबिडन रूइंस नहीं है, जो कि एक्चुअल में बात कही होती है माइक ने। लाओ कहने लगते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। माइक कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया था। लेकिन उसी मोमेंट पर उस मॉन्स्टर ने तुरंत ही रिक्रिएट कर लिया होता है अपने हैंड को, जो कि इन पर हमला करने के लिए भी एकदम से ही तैयार हो गया था। लाओ कहने लगते हैं कि चलो ठीक है अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जैसे ही घोस्ट फेस किंग ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था तो लाओ माइक से कहते हैं कि बच्चे जरा मुझे देखो, सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा तुम्हें मेरी इस कटाना के ऊपर। माइक कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं ऐसा आखिर करूंगा क्यों। लाओ कहते हैं कि क्योंकि ये नाइफ बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनने वाली है। और वो अब एक्चुअल में यहाँ पर यूज करने लगते हैं मून की पावर को उसी स्वॉर्ड के अंदर, जिसकी वजह से चारों तरफ ही अंधेरा हो गया था। लेकिन अभी इस स्वॉर्ड मून की पावर से ग्लो करने लगती है और वो अटैक करने के लिए एकदम ही तैयार भी हो गई थी। इस मोमेंट पर अपना अटैक करने वाला था घोस्ट फेस किंग, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही लाओ एक इतना ज्यादा खतरनाक अपना हमला कर देते हैं कि उसकी वजह से पावर्स का एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था और घोस्ट फेस किंग की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। यानी कि फनली लाओ ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए घोस्ट फेस किंग का काम तमाम ही कर दिया, जो कि उन्होंने बड़ी ही स्टाइल के साथ में किया था। वो फुल टशन के साथ में अपनी सिगरेट को निकालते हैं और कहते हैं कि जरा मुझे बताओ बच्चे, मैंने तुमसे झूठ तो नहीं कहा था, देखो कितना शानदार तरीके से मैंने काम को अंजाम दिया। और माइक ने जैसे यहाँ पर उनके लिए लाइटर को निकाला था, अचानक से ही वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि माइक तुरंत उनके पास में जाता है और देखने लगता है कि आखिर इनको ये क्या हो गया। जिनकी बॉडी से एक्चुअली में पावर्स जा चुकी होती हैं फॉरबिडन रूइंस की, जिसके बैकलैश और पिछले घावों की वजह से अब वो बच नहीं पाएंगे। माइक कहता है कि लाओ मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ में ये क्या हो गया, तुम्हें जो भी हुआ हो मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। लेकिन लाओ कहते हैं कि नहीं, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो घोस्ट और गॉड्स की पावर को यूज किया था वो जिंदगी में केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है। भले ही ऐसा करने से मेरी जान जाने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। वो कहने लगते हैं कि मैं कैप्टन जोंग और बाकी के लोगों को उनकी पावर्स को यूज करते हुए देखता था और आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी में उस एक्सपीरियंस को ले लिया जिसके लिए मैं हमेशा से ही तरसता था। एक हाई लेवल की फॉरबिडन रूइंस की पावर कैसी होती है,
लेकिन ये जितनी ज्यादा अच्छी है जिंदगी के लिए उतनी ही ज्यादा बुरी भी है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी जिंदगी को और जी पाता तो डेफिनेटली मैं मेडल को तो हासिल कर ही लेता। जिसके बाद मैं अपने गाँव जाता, अपनी माँ को दिखाता तो वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा नाज करती। माइक कह रहा था कि सुनो लाओ जाओ, तुम ये सब कुछ करने वाले हो और वो भी मेरे साथ में, इसीलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुमसे और भी बहुत सी चीजें सीखनी है। लाओ जाओ कहते हैं कि तुम्हारे इस टीचर ने तुम्हें जिंदगी का असली सबक तो सिखा ही दिया। माइक कहता है कि हाँ मैं सीख चुका हूँ और मैं ये सबक पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। लाओ जाओ दोबारा से अपनी सिगरेट को मुंह में लगाते हैं जिसको जलाने की कोशिश करने लगता है माइक, लेकिन बारिश की वजह से वो लाइटर भी खराब हो चुका था। इसके अगले ही पल लाओ जाओ के मुंह से वो सिगरेट भी गिर गई थी, यानी कि एक्चुअल में मौत हो चुकी होती है लाओ जाओ की। जिस सीन को देखकर एक्चुअली मुझे भी रोना आ गया। आज पहली बार किसी 3D कैरेक्टर के लिए मेरी आंखों में आंसू आए। माइक की आंखों में आंसू होते हैं, गुस्सा होता है, अफसोस भी हो रहा था। माइक कहने लगता है कि यह इंसान अकेले ही हजारों लोगों के लिए लड़ गया जो कि इसके कुछ सगे लगते भी नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ अब इस सिटी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े लेवल के खतरे भी आने वाले हैं, जहाँ की हजारों लोगों की भीड़ को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ की जान को बचाने के लिए इस अच्छे इंसान ने अपनी जान गंवा दी। उन्हें कभी भी इसकी सेक्रीफाइस के बारे में पता चल ही नहीं पाएगा। वो कभी नहीं जान पाएंगे कि कोई नॉर्मल इंसान इतना बड़ा सेक्रीफाइस भी कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में तो हर एक इंसान को केवल अपनी ही जान की परवाह होती है, ना कि दूसरों की। फिर आखिर लाओ जाओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन अब उसी मोमेंट पर गोस्ट फेस किंग की बॉडी दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट हो गई थी। उसका एक हाथ और हेड दोनों ही वापस आ गए थे, जो कि अब यहाँ से बढ़ रहा होता है माइक को जान से मारने के लिए। जहाँ पर माइक की बॉडी की पावर्स एक्टिवेट होती है और उसके चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड भी बन गई थी। माइक ने वेपन के नाम पर उठा ली होती है लाओ जाओ की स्वॉर्ड को, जहाँ पर गोस्ट फेस किंग के अटैक करने से भी उस शील्ड को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि माइक यहाँ पर आ चुका होता है केवल 6% पावर के फुल पोटेंशियल के साथ में। यही पावर्स देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और औसम भी लग रही थी। गोस्ट फेस किंग दोबारा से खड़ा होता है और वो जाने लगता है माइक को जान से मारने के लिए, जहाँ पर माइक ने उसी स्वॉर्ड को रेज कर लिया था अटैक को करने के लिए। और जैसे ही गोस्ट फेस किंग उस पर अपना हमला करने वाला था तो माइक ने अपने फुल पोटेंशियल के साथ में वो स्वॉर्ड हिट कर दी होती है उसके हेड पर। इसी की एक लेजर बीम निकलती है जो कि आसमान में पहुंच जाती है, और जो गोस्ट फेस किंग होता है उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। माइक देखता है कि उसने गोस्ट फेस किंग को तो जान से मार दिया, लेकिन इसकी वजह से उसके दोस्त की भी जान चली गई है, जो कि उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। लेकिन अब ये कहानी और भी कई सारे मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि तभी उसी लोकेशन पर हम भागते हुए और आते हुए देख पाते हैं यिंग को, जो कि जा रही थी लाओ जाओ की हेल्प को करने के लिए। वो तेजी के साथ में जा तो रही थी, लेकिन अभी भी उसको काफी ज्यादा समय लग रहा था, जिसकी वजह से तभी कैप्टन उससे कहने लगता है कि होंग यिंग, वहाँ पर जो भी होने वाला है तुम्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लाओ जाओ के सिंबल अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा, जिसको ना हिले हुए कुछ मिनट्स हो चुके हैं, जिसका मतलब केवल एक ही है। यिंग कहती है कि बकवास बंद करो, मैं जानती हूँ कि वो एकदम ही ठीक होगा। लेकिन तभी अचानक से ही लाओ जाओ के सिंबल में एक्टिविटी होने लगती है, जो बात जैसे ही होंग यिंग को पता चलती है वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगती है कि मैं जानती थी कि लाओ जाओ को इतनी आसानी के साथ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यिंग उस लोकेशन पर पहुंची होती है उसको अपने सामने दिखाई देती है लाओ जाओ की डेड बॉडी, जिसको अपने हाथों में उठाकर लेकर आ रहा था माइक। और ये नजारा यिंग की आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी कि लाओ जाओ मारा गया। इसका सबसे ज्यादा दुख तो हो रहा था माइक को। वो कहने लगता है कि मैं माइक आज से जनरल लाओ जाओ की पोजीशन पर रहूंगा। वो जिस जीत को हासिल करना चाहते थे मैं उसको करूंगा। पर बाकी की टीम के सभी मेंबर्स भी पहुंचने वाले थे। क्या आप लोग भी लीजेंड लाओ जाओ को मिस करोगे? मुझे कमेंट में जरूर से बताना।